24वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर लद्दाख के दासर में आयोजित मुख्य समारोह में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल युद्ध भारत के ऊपर एक थोपा गया युद्ध था। उस समय भारत ने पाकिस्तान से बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया था। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उस समय अगर हमने LOC पार नहीं की तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम LOC पार नहीं कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। उन्होंने ऐसी स्थिति में नागरिकों से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सैनिकों का समर्थन करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। आप 1965 के युद्ध को ही देख लीजिए, जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के एक आह्वान पर पूरे देश ने अपनी सेना के लिए एक वक्त का उपवास करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए मेरा यह मानना है कि युद्ध सेनाओं के साथ साथ इनडायरेक्ट रूप से जनता भी लड़ती है, लेकिन हाल ही के दिनों में युद्ध जिस तरीके से लंबे खिंचते जा रहे हैं, आने वाले समय में जनता को सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि जनता को इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि वह जब भी राष्ट्र को उनकी आवश्यकता पड़े वह सेना की सहायता करने के लिए वह सदैव तत्पर रहें। इसलिए मैं देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हर सैनिक भारतीय है, उसी प्रकार से हर एक भारतीय को भी एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए हमेशा उसे तैयार रहना चाहिए। साथियों, हमारी सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए सेना को दुश्मनों के घर में घुसकर मारने की खुली छूट दी है। और मैं आप लोगों को इस मंच से यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति में पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सरकार पूरी तन्मयता के साथ अपनी सेना के साथ खड़ी है और देश की जनता और देश की संसद अपने सैनिकों पर यह पूरा भरोसा करती है। और साथियों, आज कारगिल विजय दिवस पर मैं एक बात हमारे देशवासियों से जरूर कहना चाहूंगा, और वह यह कि राष्ट्र का मान सम्मान और इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए किसी भी चीज से ऊपर है और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम उन बजरंगबली के उपासक हैं जो सूर्य को भी चुटकियों में निगलने की क्षमता रखते हैं, पर साथ ही हम बजरंगबली की भांति मर्यादित और धर्म से अनुशासित भी हैं। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर LOC पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांति प्रिय हैं। भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम LOC नहीं पार कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं यदि हमें छेड़ा गया, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम LOC पार करेंगे। इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, मैं कारगिल युद्ध में शहीद हुए सभी वीर सैनिकों के परिवारों और शुभचिंतकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनके बलिदान को, उनकी याद को कभी भी धुंधला नहीं पड़ने देंगे। नेशनल वार मेमोरियल हमारी उस कमिटमेंट का प्रतीक है। अमर चक्र पर जल रही अमर ज्योति हमारे लिए किसी भी धार्मिक यज्ञ की अग्नि से यह अधिक पवित्र है। आज भी लाखों लोग उस मेमोरियल को देखने आते हैं और अपनी नम आंखों से शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। साथियों, हम ये जानते हैं कि जब तक आप सीमाओं पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी किसी के अंदर नहीं हो सकती है। सिर्फ कारगिल ही नहीं बल्कि आजादी से लेकर आज तक कई बार समय समय पर आप लोगों के शौर्य ने देश का यह मस्तक ऊंचा किया है। मुझे विश्वास है
कि आगे भी आप सब इसी प्रकार देश की सीमाओं की रक्षा पूरी तन्मयता के साथ करते रहेंगे। और इसी के साथ अब आगे कुछ और न कहते हुए मैं एक बार फिर आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। और सभी हमारी यहाँ पर जो वीर नारियां बैठी हैं उनके सामने शीश झुकाकर, जो यहाँ अनुपस्थित हैं उनके सामने भी शीश झुकाकर मैं उन्हें नमन करता हूं। और हमारे जो अनसंग हीरोज हैं उन अनसंग हीरोज के प्रति भी मैं शीश झुकाकर उनकी स्मृति को मैं नमन करता हूं। और आज ही मैं आर्मी चीफ कैप्टन जनरल मनोज जी पांडे से मैं कह रहा था कि अनसंग हीरोज के बारे में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि उनको भी याद किया जा सके, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया है हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे ने कि हम अनसंग हीरोज के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे ताकि उनकी स्मृतियां भी सदैव ताजी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।